हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो सेशन होगा हमारा वो कंस्ट्रक्टर होगा कि सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में ये सीख लिया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी किस तरीके से हम बनाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि रिकर्जन फंक्शन क्या होता है, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ऐसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कुछ जो फंक्शन में ऐड कर दी जाती है। मतलब एक तरीके का जो फंक्शन होता है उसमें कुछ चीज़ें को हम जोड़ देते हैं या उसको कुछ स्पेशल परमिशन दे देते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। जैसे कि जो हम फंक्शन बना रहे हैं अगर उसका नाम और क्लास का नाम एक जैसा लिख दें, यानी कि जिस नाम से हमने क्लास को डिफाइन किया है या क्लास का नाम जो रखा है वही नाम हम अपने फंक्शन का रख दें और उस फंक्शन का कोई भी रिटर्न डेटा टाइप ना दें, तो वो जो फंक्शन है वो एक तरीके का कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और कंस्ट्रक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। बिना कंस्ट्रक्टर के हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं या क्लास के फंक्शन को एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन अगर हमने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। उसके लिए हमें अलग से कॉल करने की या एक्सेस करने की नीड नहीं होती। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर की क्या डेफिनेशन होती है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, देखिए, constructor are a special method that are automatically called whenever an object of a class is created। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ए कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन इन द फॉलोइंग वे। कौन कौन से हैं इसके वे जिनसे अलग होता है? कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम ऑफ द क्लास, कि जो क्लास का नाम है बिल्कुल वैसा ही नाम होना चाहिए आपके फंक्शन का। डोंट हैव रिटर्न डेटा टाइप, कि आपके कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं होना चाहिए, जैसे वॉइड, इंटीजर या फ्लोट। ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इफ वी डो नॉट हैव स्पेसिफाई ए कंस्ट्रक्टर, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उसमें हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है, कंपाइलर, सी प्लस प्लस कंपाइलर जनरेट ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अस, वो अपने लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटराइज होता है और विदाउट बॉडी या नल बॉडी का होता है। ठीक, तो ये कहलाती है कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। अब देखिए यहां पर कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप होते हैं? तो जो कंस्ट्रक्टर के टाइप हैं वो चार हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और मूव कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड मूव कंस्ट्रक्टर। अब बात कर लेते हैं कि विदाउट कंस्ट्रक्टर की जो प्रोग्रामिंग है वो हम किस तरीके से करते हैं, या विदाउट कंस्ट्रक्टर के जो हमने सीखा है कि फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है वो क्या है। सबसे पहले हमने एक क्लास ली और उस क्लास का नाम लिख दिया हमने ए। उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे पता ही है कि 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर लिया है पब्लिक। पब्लिक के अंदर एक फंक्शन लिया हमने और मान लीजिए इसका जो डेटा टाइप है वो ले लिया हमने वॉइड। वॉइड मतलब कोई भी रिटर्न डेटा टाइप ये नहीं देगा। वॉइड DISP नाम से एक मेथड या फंक्शन है इसका, और उस फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये क्या प्रिंट करेगा, IFTM यूनिवर्सिटी। ये प्रिंट कर देगा IFTM यूनिवर्सिटी। और इसको जो तरीका है एक्सेस करने का, कॉल करने का, वो तरीका ये है कि सबसे पहले हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और इस ऑब्जेक्ट से ही हमने जो फंक्शन बनाया था जिसमें कि IFTM यूनिवर्सिटी प्रिंट हो, उसको एक्सेस कर लिया, ऑब्जेक्ट डॉट DISP। तो ये तरीका होता था विदाउट कंस्ट्रक्टर का। लेकिन अगर हमने कंस्ट्रक्टर बना रखा है अपने क्लास में तो किस तरीके से उसको यूज करेंगे? तो तरीका क्या है, देखिएगा, कंस्ट्रक्टर बनाने का। तो क्लास का नाम है हमारे पास ए, क्लास है हमारी ए, और जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो भी किस नाम से होना चाहिए? ए नाम से होगा। और उस फंक्शन का कोई भी डेटा टाइप नहीं होगा। देखिए आगे, ना वॉइड, ना इंटीजर, ना फ्लोट, ना डुअल, कोई भी रिटर्न डेटा टाइप नहीं लेंगे। और इसी के अंदर हमने एक सिंपल स्टेटमेंट डाल दिया कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एक स्टेटमेंट लिख दिया कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं, देखिए, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने OBJ।
और फिर हमने उसको किसी से भी कॉल नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और जो हमारी आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट निकल के आएगी कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न डेटा टाइप भी नहीं होता है, और दूसरा जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब देखिएगा कंस्ट्रक्टर के टाइप पे चलते हैं कि कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। A default constructor is a automatically generate by the compiler। तो यहाँ पे क्या है कि हमने C++ में प्रोग्रामिंग तो कर ली, लेकिन C++ की जो क्लास है, जो क्लास हमने बनाई, उस क्लास का कोई भी हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो जो कंपाइलर है वो अपने लिए एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना कर रख लेता है। और वो कंस्ट्रक्टर कैसा होता है देखिएगा, बाय डिफॉल्ट कैसा बना लेता है कंस्ट्रक्टर, इट टेक नो आर्ग्यूमेंट एंड इनिशियलाइज्ड मेंबर विद डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि वो अपने लिए कंस्ट्रक्टर बनाता है जिसमें कोई पैरामीटराइज नहीं होता और उसके अंदर कोई वर्ड ही नहीं होती। इस तरीके से देखिए ये एग्जांपल है पूरा। यहाँ पर देखिएगा क्लास ए पब्लिक डेटा हमने इसके अंदर ले लिया और यहाँ पर हमने इसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया। तो उसने अपने लिए, अपने समझ के लिए, जो कंपाइलर है C++ का, उसने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये हमें दिखाई नहीं देगा, जैसे ही वो कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर अपने लिए बना लेता है। अब आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझने के लिए क्या बात जरूरी है कि जैसे कि हमने यूजर डिफाइन फंक्शन समझे थे कि यूजर डिफाइन फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते हैं या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन लिया हमने फन नाम से। किस नाम से? फन नाम से एक फंक्शन लिया और उस फन के अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए, इंटीजर आई, इंटीजर जे। ठीक है, ये जो होते हैं ये पैरामीटर्स होते हैं, या इसको हम कहीं कहीं आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम कहीं कहीं आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं। अगर हमने कुछ कंस्ट्रक्टर ऐसा बना रखा है जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास कर रखा है तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है, क्लास का नाम ए हो गया, क्लास का नाम क्या हो गया? ए। अब उस क्लास के अंदर हमने पब्लिकली एक्सेस स्पेसिफायर लिया और एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया BL। अब इस वेरिएबल हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में हमने एक वेरिएबल पास कर दिया या एक पैरामीटर पास कर दिया, और जो पैरामीटर पास किया वो वैल्यू सेट करेगा जा करके। और ये फंक्शन में हमने इसकी वर्किंग दे दी कि VAL की जो वैल्यू है, वो जो पास होकर के आ रही है वैल्यू, कंस्ट्रक्टर में से जो पास होकर के आ रही है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी जो इंटीजर वेरिएबल हमने यहाँ पे ले रखा है। अब ये किस तरीके से काम करेगा? मैन फंक्शन के अंदर हमने ये क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया ए क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास कर दिया इसके अंदर। और कितना पास किया इसके अंदर? हमने 10। जो वैल्यू हमने 10 पास कर दी, ये वैल्यू यहाँ से जाएगी इस कंस्ट्रक्टर में, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 10। और ये जो x की वैल्यू 10 होगी, फिर ये x की वैल्यू कहाँ असाइन कर देगा? ये जो कंस्ट्रक्टर है ये असाइन कर देगा BAL की वैल्यू को 10 बना देगा। अब VAL की वैल्यू 10 हो गई, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट के थ्रू। मैन फंक्शन में हमने सी आउट यानी कि प्रिंट करा लिया A.BAL प्रिंट करा लिया। इसका मतलब अब यहाँ पर जो इसका आउटपुट आएगा वो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है वो काम करता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मूव कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। फिर एक चीज और सीखेंगे कि फंक्शन, जैसे हमने सीखा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है। और इसमें एक चीज और सीखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बाद में, जैसे ही इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस में जो ओवरराइडिंग होती है वो भी ऐसी हो जाती है। यानी कि सबसे मेन चीज है कि फंक्शन, ये फंक्शन के साथ ही छोटी छोटी चीजों को यूज करके उसका जो मेथड है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो अलग होता चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि